तो बच्चों इस वीडियो में मैं ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इन सब का जो वैल्यू का सम होगा, मतलब इसके अंडर में जो भी एंगल है इन सब का जो वैल्यू आएगा उसका सम लोगे और उसमें साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली वो किसके इक्वल आएगा। तो देखो, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम दिया हुआ हो ना, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, अपने आप में एक स्टैंडर्ड एंगल ही है। मतलब किसका वैल्यू √2 होता है, सेक 45। तो ये आपका क्या है, यहाँ से आप ये बोल सकते हो ये आपका जो है ये π/4 है। वहीं पे आप इसकी बात करो ना तो ये क्या है, ये बेसिकली है √12 डिवाइड बाई 16, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि बाहर आएगा तो वापस से 4 आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 4, मतलब ये बेसिकली √3/2 है। तो कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो π/6 का वैल्यू होता है, क्योंकि cos 60 हमारा जो होता है 1/2 होता है और cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। तो मतलब ये π/6 है। बस आपके पास अब ये वाली स्टैंडर्ड एंगल रहेगा, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 - √3 डिवाइड बाई 4 और इसका स्क्वायर रूट। तो आपको ये बताना है बेसिकली ये किसका वैल्यू है। तो देखो ढंग से लिखोगे ना तो हमें क्या पता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इसको हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 45 - 30 की हेल्प से। तो ये आपका क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस बोले तो ये √3/2 और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए बोले तो कॉस 45 1/√2 और साइन बी बोले तो साइन 30 बोले तो 1/2। मतलब यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, ये कुछ ऐसा मिल रहा है। और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लगभग ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो आइए अगर मैं इसकी एक बार स्क्वायर करके देखे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो देखो ऊपर वाला पूरा पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2ab बोले तो 2√3, और नीचे वाला पार्ट का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2√2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको ऐसा कुछ मिल रहा है ना, 4 - 2√3 और डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे ना तो वापस से आपको फिर से वही चीज़ मिल जाएगा। देखो ये 2 हो जाएगा और ये √3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स और √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 का क्या है, स्क्वायर है और इसका ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स और स्क्वायर रूट से ये फ्री होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। तो यहाँ से आप देखोगे ना ये बेसिकली किसका वैल्यू था, साइन 15 डिग्री के इक्वल, और 15 को क्या लिख सकते हो, π/6 डिवाइड बाई 2 बोले तो π/12। तो ये देखोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। इन तीनों का सम आप बताओ। तो देखो इन तीनों का सम सिंपल है, ये आपका क्या है 15 डिग्री है, और इसकी बात करें तो ये आपका 30 डिग्री है, और इसकी बात करें तो ये क्या है 45 डिग्री है, और इन सब का सम आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से फाइनली हम लोग इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स और यहाँ पे कॉट 90 डिग्री। और हमें पता है हमारा जो tan 90 होता है ना, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब साइन 90 बाई कॉस 90। और इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिवाइड बाई साइन 90। तो हमें पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 डिवाइड बाई समथिंग वो 0 ही आएगा। तो मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, इसलिए इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।